हेलो फ्रेंड्स, 2-3 दिन बाद आज वीडियो बना रहा हूँ। सब कुछ ठीक ठाक है। आशा करता हूँ आप लोग भी सभी ठीक ठाक और मस्त होंगे और आपका टेज भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो सर्वप्रथम सबसे पहले हम इसको डिस्क्लेमर को पढ़ लेते हैं। ये पढ़ना अनिवार्य है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। और फिर हम आगे का निफ्टी का हाल देखते हैं कि निफ्टी आगे कल किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किस तरफ को जाएगी। तो मोटे रूप से देखा जाए तो 18,200 दिख रहा है और नीचे भी 18,000 टूटते दिख रहा है। तो फिलहाल 18,200 की तरफ ही ट्रैक करेगी फिलहाल स्टार्ट में। उसको हम चार्ट के थ्रू समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो जैसा कि हम इस निफ्टी के 5 मिनट वाले चार्ट में हम देखते हैं, तो आज मैं आपको 2 चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा, इनको समझिएगा। एक तो है हमारा RSI लेवल, वो हमारा यहाँ नज़र आएगा नीचे वाली जोन में, जहाँ निफ्टी सेलिंग रेंज या निफ्टी बाइंग रेंज का। तो बाइंग रेंज हमारी बनती है 19 से लेकर 28 तक। 19 से 28 जब भी RSI आती है तो हमें फिर चार्ट देखने की भी ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर सीधा बाय कर सकते हैं 18 और 28 के बीच में। और इसी तरीके से जब रेंज हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेंज में चली जाती है RSI, जो 73 से लेकर 89 है, तो यहाँ आंख बंद करके सेल आउट कीजिएगा, निफ्टी को यहाँ बेचना शुरू कीजिएगा। ये 2 फंडे ऐसे हैं जो कभी भी फेल नहीं होते। 100% इसका रिज़ल्ट है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो ऊपर की रेंज जैसा चार्ट में हम देख रहे हैं और समझने की कोशिश करते हैं, तो अभी हमारे पास ऊपर का लेवल 175-76 का आ रहा है। और इसको हम इसको क्रॉस करते ही कल, मतलब 18,072 क्रॉस करते ही ये ऊपर की तरफ दौड़ना शुरू करेगा। और हो सकता है मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग ही गैप ओपनिंग खोल दे और 18,200 की तरफ चलना शुरू कर दे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट 18,300 अभी जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि आप बाज़ार को समझिए। बाज़ार है क्या? एक हफ्ते का बाज़ार है। फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 5 दिन का बाज़ार होता है, जिसमें एक्सपायरी आ जाती है। तो एक्सपायरी के दिन बहुत खिला हो जाता है। तो इन चीज़ों को, बारीकियों को समझिएगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी कुछ भी हो, दोनों का रूल रेगुलेशन एक ही है। तो इसको देखिएगा आप कि ये है, हो सकता है सुबह तेज़ी खोल दे और 200 तक ले जाए, पर इसका वहाँ से 200 से रिवर्ट 100% आएगा, क्योंकि तब तक ये जो हमारा RSI की जो ग्राफ है, ये अबाव 74 चली जाएगी। तो 74 जाते ही यहाँ सेलिंग का प्रेशर आएगा, बिल्कुल सेलिंग का प्रेशर आएगा, जो इसको बाज़ार को नीचे लाने की फिर कोशिश करेगा। बाज़ार ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है। बाज़ार सिर्फ जो ऑप्शंस के अंदर प्रीमियम है, रुपीस के अंदर जहाँ से पैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसकी एडजस्टमेंट होती है। इसको अगर आपने समझ लिया तो ऑप्शन में कभी भी आप फेल नहीं होंगे। आप ऐसा ही सेटअप दिमाग में मत बनाइएगा कि मेरे को कॉल ही लेना है या मेरे को पुट ही लेना है। तो ये वन वे जो ट्रैफिक में चलेंगे तो इसमें आप ट्रैप हो जाएंगे। अच्छा फ़ायदा मिलेगा, बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा जब वन वे तब खेलेंगे जब आपका सौदा आपका बिल्कुल पका हुआ हो। उसके लिए हमें ऑप्शन डाटा चार्ट में जाने की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ से हमको 90 to 99% हिंट मिलता है कि बाज़ार की दिशा
किस तरफ रहने वाली है, उसे भी अभी आपको बताऊंगा। अभी ये 5 मिनट का चार्ट है, फिर आपको 2 चार्ट निफ्टी के ही और दिखाऊंगा जो 1 डे के हिसाब से और 15 मिनट या आधे घंटे के हिसाब से होगा, तो उसको भी समझिएगा आप। तो चलिए देखते हैं दूसरा चार्ट। अब आप सबसे पहले निफ्टी 50 का आधे घंटे का चार्ट देखेंगे। आधे घंटे का चार्ट है, इसमें यहाँ तक जो आज इसने लो से स्टार्ट करी थी, उसने पीछे के दूसरे तीसरे दिन का टच कर लिया है लो, पर अभी फिलहाल ये है जो लो है, जो गैप है, ये बचा हुआ 17,845 पे। तो 17,845 यह निफ्टी आएगा ही आएगा, पर कब, ये आने वाले दिन के अंदर ही पता लग जाएगा। शुक्रवार, ज़्यादा से ज़्यादा मंगलवार तक ये फिगर आपको टच होती मिलेगी 17,822 की, 17,825 मान के चलिए। फिर इसके बाद एक हमारा गैप यहाँ बसता है 17,550 के पास, पर अभी यहाँ पर जाने के चांसेस ना के बराबर हैं। और एक और गैप है जहाँ से ये शुरुआत ऊपर चढ़ने की हुई थी, वो गैप है 17,314 का। अभी यहाँ भी तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर ये 17,832 यह छू सकता है आने वाले हफ्ते में। ध्यान रखिएगा, वन में तेज़ी में मत रहिएगा, तेज़ी जब भी मिले अपना प्रॉफिट लीजिए और काटिएगा। अब इसके बाद हम दूसरा चार्ट समझते हैं, वो है डे का। तो हम डे के हिसाब से देखें हम इसको, तो हमारे पास एक ट्रेंड लाइन मिल रही है हमको, जो हमें शो कर रही है। ये डे का है तो हम इसको यहाँ तक देखेंगे, तो ये हमारी जा रही है 18,301 तक। अगर एक दिन की लाइन देखें, ये आज की लाइन थी जिसमें इसने 18,105 का हाई लगाया और 18,052 पे क्लोज दिखा रहा है। ठीक है, तो कल के लिए हम अगली लाइन चेक करते हैं इधर को, जो यहाँ बनेगी। तो ये दिखा रहा है ऊपर के लिए हमें 18,280। तो ये 18,280 का टारगेट कल ही एक झटके में मिल सकता है। और नीचे के लिए हमारे पास कल के लिए सिर्फ जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वह होगा 17,840। पर 17,840 कल ही नहीं जाएगा, ये मैं मान ही नहीं सकता, क्योंकि इसके लिए फिर हमें जो हमारे पास मेन कुंजी है, मेन जो चाबी है जिससे ये कैंडल स्टिक वगैरह बनते हैं, तो उसके लिए हम अपना ऑप्शन डाटा चार्ट चेक कर लेंगे। ये 10 नवंबर का निफ्टी का चार्ट है, जिसमें पीसीआर बहुत अच्छी आ रखी है 1.35, और अभी यहाँ वॉल्यूम्स चेक करें तो 59, 5,99,000 कॉल्स में है, 8,10,000 हमारे पास पुट में है। और अक्सर ये देखा गया है कि एक्सपायरी से अगले दिन अगर डाटा थोड़ा सा भी पॉजिटिव होता है, जैसे ये दिख रहा है, तो बाज़ार को ये एक झटके से उठा देता है। जहाँ पर हम देखें कि 18,200 जाने की उम्मीद है, पर नीचे से देखें तो ये 9, 5, 14, 14, 8, 22, 9, 5, 14 और 2, 16, तो 18,000 तो टूटने के चांसेस हो भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, बाजार है, किसी तरफ भी ले जा सकता है। बस सुबह सुबह एक बार ये तेज़ी की पूरी कोशिश कर सकता है। तो
इसके बाद हमारे पास मेन यही है। और अगर यहाँ देखें तो 18,000 का जो फिगर है हमारे पास, उसका जो प्रीमियम है, क्योंकि खेल है प्रीमियम का, 18,000 का कॉल का प्रीमियम 190 है और ये 108 है। यहाँ 65,000 है और यहाँ 89,000 है। यह भी हो सकता है कि कल बाज़ार को धीरे ही रखे और धीरे धीरे प्रीमियम शॉर्ट करने की कोशिश करें। दोनों तरफ माइनस में भी ले जा सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर बाज़ार कल तेज़ खुलता है, ध्यान रखना, अगर तेज़ खुलता है तो इमीडिएट, अगर 18,200 खुलता है तो आप 18,200 की पुट बाय कर लेना। अगर 18,200 खुलता है तो जिसकी अभी वैल्यू 208 रुपये है और 200 से ऊपर खुलेगा तो ये 100 से भी नीचे आ जाएगी, आप इसको बाय कर लो। ये आपको मंडे को या कल ही बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी। प्रीमियम में ये मत देखिएगा 100 का कॉल है या 100 का पुट है, आप वो देखिएगा कि जिसमें आपका पैसा बन सकता है 20, 30, 50 रुपये, जिसमें आपको विद इन मिनट्स, विद इन हाफ एन आवर आपको मिल सकते हैं, उसमें ट्रेड लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा इन द मनी का लेने का। क्योंकि हम 18 मिलान जो करते हैं 18,500 की स्ट्राइक रेट, 18,500 की स्ट्राइक रेट का 500 की स्ट्राइक रेट का प्रीमियम 14 रुपये 5 पैसे और सीधा 1,000 पॉइंट में हम देखें तो 17,500 और प्रीमियम 14। तो इस हिसाब से ये आप देखेंगे कि दोनों का प्रीमियम इसने सेम किया हुआ है। आने वाले हफ्ते में इनको दोनों को ही खाने की कोशिश करेगा ही, बट आप 17,500 का प्रीमियम देखिए 597 है और इसका प्रीमियम है 432। तो यहाँ प्रीमियम अभी ज़्यादा है, यहाँ प्रीमियम ज़्यादा है और हमारे पास 5 दिन पूरे पड़े हुए हैं। तो इसमें क्यों, और यहाँ इसका वॉल्यूम 2,373 है और इसका वॉल्यूम 1,527 है। यहाँ वॉल्यूम बिल्कुल कम है। आप देखेंगे कि 18,200 की बात तो प्रीमियम वॉल्यूम्स कुछ है ही नहीं, और यहाँ देखेंगे जैसे यहाँ वॉल्यूम नहीं है, वैसे ही 17,900 से कॉल के अंदर भी 17,900 से 17,800 में यहाँ भी वॉल्यूम कम है, बट प्रीमियम यहाँ ज़्यादा है। तो कल ये दरमियाने रखने की कोशिश कर, अगर सुबह सुबह तेज़ कर ले 200 पे खोले 18,200 पे, तो मेरे हिसाब से 18,200 की पुट ले लीजिएगा, बैठ जाइएगा, आपको अच्छा बेनिफिट देगी। अगर ये 100 रुपये टूटती है तो आपको कम से कम 30 रुपये ज़रूर मिलेंगे। ये खुलते ही की बात कर रहा हूँ, बाजार जब खुलेगा उसके लिए, तो इसको समझिएगा। फिर हम एक बार चार्ट पे नज़र मार लेते हैं। अब हम सीधा एक चार्ट और है जो हमने बनाया है 5 मिनट का, वो डेली चार्ट है। फ़िलहाल मेरे पास ये भी ऑप्शन डाटा चार्ट की तरह मेन की है इस समय, तो इसको भी समझते हैं। इसमें आप देखेंगे ये बॉक्सेस हैं, जब से ये चला आ रहा है। थोड़ा पहले छोटा करके आपको समझाता हूँ। ये बॉक्सेस बनने चालू थे, ठीक है, और एक पहले इस रेड लाइन को, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, फिर इसने यहाँ से ऊपर उठना शुरू किया। तो जब ये यहाँ आया था तब आपको कहा था कि एक तो डायमंड पैटर्न बना था जिसमें 18,090 का टारगेट पिछले हफ्ते भी आपको कहा था, पिछले हफ्ते शुरू होने से पहले ही कहा था कि 18,090 का इसका टारगेट पकड़ना ही पकड़ना है, और वहाँ डायमंड पैटर्न पूरा हो चुका है। अब एकदम वहाँ से तेज़ी करना बड़ा मुश्किल है। अब सबसे पहले हम इसे समझते हैं। हमारे पास ये जो बॉक्स हैं आपको दिखाए, आप इनकी हाइट पे गौर कीजिएगा। फर्स्ट हाइट ये है, ठीक है,
तो इस पे भी चलो मैं मार्क कर देता हूँ, पर अभी यहाँ तक बहुत दूर है। फर्स्ट हाइट हमारे पास ये है, तेजी के लिए की बात कर रहा हूँ। तेजी की लाइन है। फिर दूसरी जो हाइट है हमारे पास वह है इस बॉक्स की, ये है। ध्यान से देखिएगा इन चीज़ों को, ये आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा बेनिफिट्स दे सकती हैं। फिर हमारे पास ये हाइट है और इसके बाद हमारे पास जो लास्ट बॉक्स की हाइट है वह है यहाँ पर। तो अब हम इसको थोड़ा सा एनलार्ज करेंगे, बड़ा करेंगे, इससे लाइंस हमारे पास बिल्कुल सही दिखने लग जाए और हमारे टारगेट्स हमको दिखे। ये ट्रेंड लाइन है जो काफ़ी ऊपर तक हमें शो कर रही है। और कल का ये 1 डे का हिसाब देखें तो कल का वही है 18,313 दिखा रहा है, 300 मान के चलिए। तो इसको हम देखेंगे कि आप, हमारे पास बॉक्स की लाइन है और ये लास्ट बॉक्स की लाइन है जहाँ के इसके चांसेस बिल्कुल भी ना के बराबर है। यहाँ आना तो अभी बिल्कुल नामुमकिन है। इसको हम ब्लैक कर देते हैं और एक भारी लाइन बना देते हैं इसको, ठीक। तो यहाँ आना तो अभी मुश्किल है। अगर यहाँ आपको मिलता है ये जो लाइन आ रही है आपकी 17,810 पे, यहाँ मिलता है तो जितना माल भर सकते हो भर लेना। यहाँ से आपको 200, 300 पॉइंट का बेनिफिट मिल सकता है 17,815, 820 के बीच में। अब देखते हैं कि हमारे पास बॉक्स की लाइन, ये बॉक्स की लाइन है 18,042, 18,040 में जो पिछले हफ्ते भी और कल भी कहा था मैंने कि 18,040 टूटेगा तो नीचे जाएगा, अदरवाइज नीचे नहीं जाएगा। तो 18,000 तोड़ के ये कहाँ तक गया था, 17,973 तक गया। ये ऐसा फिर कर सकता है, अब कल करे या मंडे करे ये कह नहीं सकते, पर यहाँ भी अगर आपको मिलता है तो आप इसको ले लेना, बाय कर लेना इसको। तो कल के लिए मेन यही है, $17,963 इसको रेड करते हैं। 17,963 का स्टॉप लॉस लगा के आप तेजी के लिए खेलिएगा। 17,963 का स्टॉप लॉस लगा के आप तेजी के लिए खेलिएगा। ये फ्राइडे के लिए, क्योंकि डाटा इंडिकेशन भी हमारे पास बिल्कुल ठीक है। तो कोशिश करेगा यहाँ तक खींचने की इसको, और अक्सर इसी तरह करता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ 4,88,375 वॉल्यूम फालतू हैं पुट के अंदर, तो इनका प्रीमियम खाने की पूरी कोशिश कर सकता है। फिर मंडे को फिर हो सकता है फिर वापस रिवर्ट मार दे। तो फिलहाल हम यह कह सकते हैं, आप देख लीजिए, मैं लिख देता हूँ कि $18,300 एंड नीचे
17,970। कल बाजार इस दरमियान रहने के पूरे चांसेस हैं। फ्राइडे तो आप समझिएगा, देखिएगा, सीखिएगा और कमाइएगा। थैंक यू। जय हिंद।